गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के, इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है, क्योंकि सभी भगवत स्वरूप हैं, सभी भगवान के अंश हैं। भगवान ने गीता में कहा, ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातना। इस संसार में ये जीव मेरा ही अंश है, ऐसा कहकर भगवान ने ये बताया। और फिर एक श्लोक में कहा, वासुदेव सर्वम, मैं वासुदेव, मैं भगवान सर्वत्र हूँ, सब में हूँ। एक जगह कहा, हे अर्जुन, सबके हृदय में मैं स्थित हूँ। सबके हृदय आकाश में मैं स्थित हूँ। एक तरफ का वासुदेव सर्वम यानी मैं ही सब कुछ बना हूँ। भागवत जी में कहा, ये सृष्टि संकल्प से उत्पन्न है। भगवान शुरू में निराकार अकेले थे, उनके अंदर संकल्प उठा, एको बहुश्याम, और वो एक से अनेक हो गए। एक से अनेक रूपों में परिवर्तित हो गए, निराकार साकार हो गया। एनर्जी व्हेन कंप्रेस्ड फॉर्म्स मैटर, फिजिक्स ने इसको प्रूव किया। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स पूरी प्रूव करने में लगी है कि भगवान हैं। वो कहते हैं एनर्जी रूप में हैं। वो नाम उन्होंने भगवान नहीं बोला है, उन्होंने बोला है एनर्जी इज ओमनी प्रेजेंट। एनर्जी सर्वत्र सर्वव्यापक है। भगवान ने बोला मैं सर्वत्र सर्वव्यापक हूँ, तो वो प्रूव करता है कि एनर्जी और भगवान एक ही बात है। एनर्जी मतलब वो एनर्जी नहीं जो आप ताकत समझते हैं, खाली ये ताकत नहीं। एनर्जी मतलब जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और उसका साकार रूप हम देखते हैं जब बिजली कड़कती है, कड़ सफ़ेद लाइन खिंचती हुई चली जाती है। कहाँ से आई बिजली आकाश में? तो उस कॉस्मिक एनर्जी के अनेक रूप हमको देखने में आते हैं। हम सब भी उसी कॉस्मिक एनर्जी के रूप हैं, स्थूल रूप, फिजिकल। तो संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है उन भगवान में, परमात्मा में, निराकार में, चेतन में, तत्व में, अस्तित्व में। कुछ भी नाम अनेक हैं, पर वो परमात्मा एक है। अनेक रूप एक ही परमात्मा के, एक ही भगवान के। अब थोड़ा सा द्वैत आता है भक्ति में। क्यों आता है? भगवान ने कहा ये अव्यक्त विषय गति, इन निराकार को जो मानते हैं ये थोड़ा मुश्किल है। दिमाग से तो वो बहुत तेज हो जाते हैं, बहुत समझते हैं, बात को काटना, बात को रखना, अपनी बात को कहना, उनको सब आता है, बहुत सीख जाते हैं वो दिमागी तौर पे। लेकिन अंदर में कहीं जो उनका निश्चय की बात है, निश्चय की जो बात है, वो उतना पक्का नहीं होता, अंदर में हो नहीं पाता। निश्चय पक्का हो नहीं पाता पूरा, क्योंकि माया चारों तरफ फैली हुई है। कामनी कंचन कीर्ति सबको लुभा रही है। पैसे की बात आती है तो अच्छे अच्छे लोग, या कामनी या कीर्ति, किसी की बात आती है तो अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े साधक गिर जाया करते हैं। भक्ति में भगवान ने कहा वहाँ मैं होता हूँ बचाने वाला। अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, मैं संभालता हूँ। तो ये कहकर भगवान ने कहा कि तुम सब लोग, चाहे कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे कोई लय योगी हो, सांख्य योगी हो, राज योगी हो, ध्यान योगी हो, कोई हो, भक्ति साथ में करो। भक्ति करना क्या है? नाम जप करना भी भक्ति है, भगवान को सर्वत्र देखना भी भक्ति है।
भगवत भाव बनाना भक्ति है। राग द्वेष रहित होकर सर्वत्र भगवान को देखना भी भक्ति है। हमारा मन देखिए, हम अपने मन की तरफ देखें। चलिए थोड़ा सा हम गीता में भगवान ने भक्त के जो लक्षण कहे हैं वो पहले देख लेते हैं। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित। हमारे मन में किसी को देखकर थोड़ा सा द्वेष आ जाता है। क्यों आ जाता है? वो हमारे मन के हिसाब से नहीं चलता, इसलिए वो टोटली हमारे मन के हिसाब से नहीं चलता है, तो हमारे मन में द्वेष आ जाता है। द्वेष का भाव आ जाता है, बुरा भाव आ जाता है, बुराई देखने लगते हैं, है ना। और जैसे ज्ञान में कहा, किसी को बुरा करके न देखना, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न मानना, किसी की बुराई न करना, किसी का बुरा न कर देना। बुराई के तो अनेक रूप है ना, तो हम लोग गलती कर जाते हैं। अब यहाँ जो द्वेष भाव आता है वो सिर्फ इस भाव से कि ये मेरे हिसाब से नहीं चलता, या ये मेरे मन के हिसाब से नहीं है, ये आदमी ना मुझे सही नहीं लगता, ये फलानी जो है मुझे सही नहीं लगती। लेडीज़ बोलेंगी फलानी लेडी मुझे सही नहीं लगती। जैसे दौरानी जिठानी का होता है, सास बहू का होता है, ये अच्छे हैं। द्वेष भाव आ जाता है, आ ही जाता है मन में। आप कहोगे नहीं, आप बताओगे नहीं, पर मन में आता है। उस द्वेष की फीलिंग को समझना हर एक के बस की बात नहीं होती। वो कहते नहीं हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है इनके प्रति, कहते वो ये हैं, पर दिखता है, दिख जाता है, उनके मन में बातें आती हैं, समझ में आ जाता है कि अंदर तो द्वेष है, और हर एक के रहता है। रहता क्यों है? मेरे मन की हो, मैं अहंकार के कारण द्वेष रहता है, अहम भाव के कारण द्वेष रहता है। मैं, अब मैं तो ये दूसरा, तो द्वेष रहेगा। भक्त के मन में द्वेष क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सर्वत्र भगवान देखता है, उसका ऐसा भाव बनता है ही भगवान। भगवान ने सब रूप धारण करें, भगवान ने संकल्प किया एक ओम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और वो सब बन गए। तो अब ये सब रूप में कौन है? भगवान है। देखिए, जब आप किसी एक व्यक्ति को देखेंगे तो आपके मन में अब मेरा बेटा, तो राग आएगा। दूसरे का कोई है, मेरे बेटे से आगे बढ़ रहा है, क्लास में फर्स्ट वो आता है, मेरा बेटा जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे रह जाता है। अब वो फर्स्ट वाला कभी मिलने आया तो माँ के मन में द्वेषात्मक वृत्ति उठेगी, भले कहेगी कुछ नहीं, भले समझ में भी नहीं आएगा, पर एक वृत्ति उठेगी हल्की सी द्वेषात्मक। ये लड़का मेरे बेटे से तेज क्यों? तो सारा हमारा मन का खेल है। द्वेष है क्या चीज? मन का खेल है। अगर भगवान का रंग लगा दें हम, जैसे कहते हैं ना, जो लाल चश्मा पहनता है उसको सब लाल ही लाल दिखता है। कभी देखा है आपने बचपन में लाल चश्मा पहन के? वो बेचते थे, वो फड़ वाले तो खरीद लेते थे, लाल, हरा, नीला, तो वैसा ही दिखता था सारा का सारा, लाल, हरा, नीला। जैसा चश्मा वैसा रंग, तो जैसा मन वैसा, जैसा मन का रंग वैसा हमको दिखता है। स्फटिक मणि होती है ना, लाल कपड़े के साथ रख दो तो लाल दिखती है, नीले के साथ रख दो तो नीली दिखती है। अपना तो कोई कलर होता नहीं उसका, जिसके साथ रख दो। अब हमारा मन भी रंग जाता है जैसा हम सोचने लगते हैं। भक्त का मन रंग जाता है भगवत रंग में, तो सर्वत्र भगवान देखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। अरे भगवान है सब रूप में, ये दोस्ती और वैर रखना क्या करना? ठीक है, देखिए सब अपने अपने स्वभाव संस्कार से आए हैं, है ना। घर में 4 प्राणी हैं, 6 प्राणी हैं, सब अपने अपने स्वभाव संस्कार से हैं। सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार होता है। अब हमारे मन में राग द्वेष क्या करेगा? क्या फायदा? हमारा ही मन खराब होता है। वो जैसा है वैसा है, आप क्या कर सकते हो?
अपने मन की तो कोई बात, देखिए कोई पान खाता है, उससे ये कहो तो पान मत खाया करो, वो नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। भले मुंह में कैंसर हो जाएगा, भले डॉक्टर मना कर देगा, तुम्हारा गाल काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दवाई खाता रहेगा, पान खाता रहेगा। गुरु तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति को समस्या हो गई, कैंसर हो गया जो भी, तो डॉक्टर ने कहा शराब नहीं पीनी है तुमको, तुम पीते हो, बहुत पीते हो, सुना है, तुम्हारी पत्नी बता रही थी, शराब नहीं पीनी है। ठीक है, बिस्तर पे पड़ा था हॉस्पिटल में, सर्दी के दिन थे, रजाई ओढ़े हुए था। उसकी पत्नी मिलने आई। पत्नी मिलने आई तो देखा कोई नहीं देख रहा है, तो धीरे से पत्नी ने अंदर कुछ सरका दिया। दूर डॉक्टर कुछ काम कर रहा था, लेकिन होता है ना कभी निगाह जाती है एकदम, उसी समय निगाह गई डॉक्टर की। उसी समय डॉक्टर को लगा इसने हाथ से कुछ अंदर किया। दूर था पेशेंट हॉल में। डॉक्टर उठ के आया, आ गया वहां पर, एकदम रजाई उघाड़ दी, छोटी वाली बॉटल थी। बोला तुम पत्नी, तुम ही लेकर आई हो इसको, कि इसको कैंसर हो गया है, इसका इलाज चल रहा है, तुमको पता है, और तुम इसको वो दे रही हो। कहती है मैं क्या करूं, कल इसने कसम दे दी थी मुझे कि मैं मर जाऊंगा तो मुझे एक कल ला के देगी, तब मैं लेकर आई हूं, मैं क्या करूं, इसको मरना है तो मैं क्या कर सकती हूं। तो ऐसा आदमी होता है। तो राग द्वेष जो होते हैं, स्वभाव संस्कार क्योंकि लोगों के अलग अलग होते हैं, तो ये ट्रैवल करते हैं, मन में आते हैं। कभी राग आएगा, मेरे अनुसार मेरा बेटा चलता है, अरे वाह, मेरे बेटे जैसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कोई सत्संगी किन्हीं गुरु जी के हिसाब से चले तो वो गुरु जी का प्रिय बन जाता है, और वही सत्संगी जब उल्टा चलने लगे तो उससे वैर हो जाता है, द्वेष हो जाता है। बड़ी अजीब कहानी है दुनिया की। सत्संग में भी राग द्वेष छोड़ते नहीं है। राग द्वेष छोड़ता नहीं है आदमी को, जब तक कि वो भक्त न बन जाए। बड़े बड़े ज्ञानी भी राग द्वेष करते देखे गए हैं। विश्वामित्र बड़े भारी ज्ञानी मानते थे अपने को, ब्रह्म ज्ञानी समझते थे वो अपने को, लेकिन वशिष्ठ जी से उनका द्वेष था। वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया उन्होंने, तब भी चैन नहीं पड़ा। और कहता है कि वशिष्ठ जी से कि मुझे ब्रह्म ज्ञानी कहो। बोला हरकतें तुम्हारी देखो, तुम कहीं से ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतना द्वेष भरा पड़ा है, तुम ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकते हो। खैर, भगवान का भक्त स्वार्थ रहित होता है, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु। मेरा स्वार्थ किस में है ये उसको नहीं होता। भगवान सबका भला हो, मेरा भला तो हो ही जाएगा उसी में। सबका भला होगा तो मेरा भला अपने आप उसमें ऑटोमेटिक, मैं भी तो उन्हीं में आता हूँ सब में, या मैं सब में नहीं आता। मैं सब में नहीं आता क्या? आप क्या सोचते हो आप सब में नहीं आते? तो मेरे लिए तो आप सब में आते हो, पर आप सोचते हो कि नहीं मैं अलग हूँ, मैं सब में नहीं आता। ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये सब अलग अलग सोचते होंगे कि मैं सब में नहीं आता, मैं अलग हूँ, ये अलग हैं, ये सब हैं, मैं अलग हूँ, ऐसा हर एक सोचता है। लेकिन हम सब में आते हैं। तो भगवान सबका भला करना, सबका भला करना, हम भी आ गए, हमारा भी भला हो जाएगा। हे नाथ, सबका हित हो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ज़रा भी किसी को दुख न मिले, सब भले हों, सब अच्छे हों, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों, सबका भला हो, सबका अच्छा हो। ऐसा सोचने से, ऐसा भाव रखने से सबका भला होता है और हमारा भी भला होता है। संकल्प की सृष्टि है ये। आप जो संकल्प करोगे, मैं जो संकल्प करूंगा, वो मेरे सामने आएगा, सबके सामने आएगा। एक आदमी गलत काम करता है, पूरा घर भुगतता है उसका। और ऐसा भी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि एक
घर का कोई ज्ञानी हो जाता है तो उसके 21 कुल तर जाते हैं, और एक घर का कोई बदमाश हो जाता है तो उसके 21 कुल बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाने का क्या मतलब है? उसका दोष सबको थोड़ा थोड़ा लगता है। क्यों लगता है? आप सोच के देखो। ज्ञानी के 21 कुल तर जाते हैं, समझ में आता है, वो ज्ञान बताता है सबको लाभ होता है, ज्ञान फैलता है घर में, सबको मिलता है, सबको लाभ मिलता है, उससे सबका फायदा होता है। सब कुल तर जाते हैं, मतलब अब तर जाना तो देखिए किसी के हाथ में नहीं है, पर ज्ञान ऐसा है कि तार ही देता है। ज्ञान जिसको हो जाए उसके पीछे पड़ जाता है। उसके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेचारा ज्ञान में लगा ही रहता है, वो छोड़ नहीं सकता, सत्संग नहीं छोड़ सकता, ज्ञान नहीं छोड़ सकता, उसको लगे ही रहना पड़ता है। और जो खराब काम करता है उसके चारों तरफ के लोगों को नुकसान पहुंचता है। कैसे? क्योंकि उसका दिया सब खाते हैं। अब जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जिसका दिया खाओगे तो आपको उसके गुण आएंगे, उसके अवगुण आएंगे, उसकी खराबियाँ, उसकी बीमारियाँ भी आपको लगेंगी। मतलब सूक्ष्म रूप में अगर 100 लोग हैं घर के और 100 लोग को 99 लोग और हैं, 100वां व्यक्ति 99 को खिलाता है, खुद भी खाता है, 100 के 100 खाते हैं, तो उस भोजन का अंश सबको गया ना, 1/100 सबको मिला ना, तो उसकी जो अच्छाई बुराई है वो भी सबको 1/100 मिलेगी। सीधा लॉजिक है, साइंस है, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, साइंस है। जैसे कहा ना टीचर ने A B, हमने मान लिया, दिमाग क्या लगाना है, टीचर कह रही है ऐसे ही है। और ये भी ऐसे ही है, आप जिसका दिया खाओगे उसके गुण अवगुण आप में आएंगे। इसीलिए भक्त लोग हर एक का दिया नहीं खाते हैं, वो बांट देते हैं। आपके सामने लेकर रख लेंगे पर खाएंगे नहीं, बांट देंगे। मतलब वैसे लोगों को दे देते हैं जो तो खा ही रहे हैं सबका, है ना, तो उनको बांट देते हैं, उनको दे देते हैं। अहंकार से रहित भक्त जो होता है भगवान का, वो अहंकार से रहित होता है। वो नहीं कहता मैं करता हूँ, वो उसके हर काम वो कहता है भगवान कराते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है, लोग कहते हैं आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बड़ा, पर मैंने कोई अच्छा नहीं किया, भगवान कराते हैं। देखो भगवान ने याद दिलाया। कोई कहता है ना ये आज ये बात आपने बड़ी अच्छी बोली, तो वो कहता है मैंने नहीं बोली, भगवान ने बुलवाई, भगवान ने बोली मेरे अंदर बैठकर। भगवान बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, भगवान कराते हैं। देखो भगवान ने याद दिलाया तो हो गया। कोई ज़रूरतमंद आया, अचानक आपसे कुछ हो गया, आप सोचेंगे मैंने किया, नहीं, अचानक हो गया ना, आपने नहीं किया, इसका मतलब भगवान ने कराया, उसके लिए होना था, भगवान ने कराया। इसलिए वो अहंकार से रहित है, क्योंकि उसका सब काम वो ऐसा मानता है भगवान कराते हैं। करते हो तुम कन्हैया, भगवान आप करते हो सब। सुख दुखों की प्राप्ति में सम है और क्षमावान है। देखिए सुख आता है, दुख आता है, दुख कभी कोई दूसरा देता है, हम देखते हैं, तो वो क्षमावान है। अंदर में सोचता है ये कुछ नहीं कर रहा, भगवान मुझको कुछ दुख देकर शायद कुछ याद दिलाना चाह रहे हैं, या पहले से राइज कराना चाह रहे हैं, कोई न कोई बात है भगवान की, इसमें भलाई है। कोई दुख दे नहीं सकता किसी को न काहू को सुख दुख को दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला है नहीं। जो हम देखते हैं इसने दिया, इसने किया, इसी ऐसा कुछ नहीं, सब भगवान की लीला है, सब भगवान खेल खिला रहे हैं। उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। शिव जी जो है पार्वती जी को अनुभव बता रहे हैं अपना, हे पार्वती जी, जो तुम ये देखती हो कि ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, कुछ नहीं, सबई नचावत राम गोसाई। भगवान के हाथ में डोर है और दुनिया के लोग कठपुतली की तरह नाच रहे हैं।
आप बोलेंगे नहीं, इसने ऐसा करा मेरे साथ, इसने ऐसा करा। आप बोल रहे हो, ठीक है बोलो, पर कराते भगवान है। डोर भगवान के हाथ है। जरूर हमारे मन में खराबी आई होगी, जरूर हमने द्वेष भाव रखा होगा, हमारा ही मन खराब हुआ होगा, लौट कर हमको मिला। अपनी तरफ देखें हम, मेरी क्या गलती थी? नहीं मैंने तो नहीं है ना। हर आदमी जो है नहीं सोचता रहेगा, उसे पता ही नहीं चलता मैं बुरा सोच रहा हूँ। कमाल की बात यह है कि बहुत सारे आदमियों को यही पता नहीं चलता कि वो खराब सोच रहे हैं, वो निगेटिव सोच रहे हैं, वो बुरा सोच रहे हैं। देखिए, एक बिजनेस में उदाहरण ले रहा हूँ, 2 पार्टनर हैं। एक पार्टनर बहुत अच्छा सोचता है, एक पार्टनर थोड़ा ये सोचता है कि मुझे ज़्यादा कैसे मिल जाए। कहीं गड़बड़ी कर लेता है, मिल भी जाता है ज़्यादा, लेकिन वो पचता नहीं है। वो किसी बीमारी के रूप में निकलेगा, किसी परेशानी के रूप में निकलेगा, किसी झंझट के रूप में निकलेगा, मानसिक क्लेश होगा, मानसिक सुख नहीं होगा। देखो, गड़बड़ करोगे ना, गड़बड़ करोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। गड़बड़ मत करो, अरे रूखी खा लेंगे, और रूखी कौन खाता है? आजकल तो सब चुपड़ी खाते हैं। आजकल तो भगवान ने इतना दिया है, इतना 1.5 साल का लॉकडाउन चल गया, सब हो गया, फिर भी सब चुपड़ी खा रहे हैं। यहाँ कोई बैठा है जो कहेगा रूखी रोटी खाते हैं हम तो जी, अब तो सब्जी नहीं मिल रही आजकल हमको, आजकल तो रूखी रोटी खा रहे हैं? एक भी जना हाथ उठा दो, चलो हम आपकी रोटी चुपड़ देंगे। एक भी कोई हाथ उठा दो कि रूखी रोटी खानी। अब रूखी रोटी आप खा रहे हो, डॉक्टर ने बताया है, उसके लिए कोई इलाज नहीं मेरे पास, पर रूखी चुपड़ी से आप समझ रहे होगे, सब्जी है ना, दाल रोटी चावल सब्जी, आप पूरा भोजन लेते होगे। खाली रोटी, सूखी रोटी किसी को मिल रही हो यहाँ, तो भगवान की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है, कितनी कृपा है कि कुछ भी रहा, कैसा भी रहा, पर भगवान ने सबको भोजन दिया। इसलिए भगवान का जो भक्त होता है वो क्षमावान होता है। वो कहता है कोई कुछ नहीं कर रहा, ये सब भगवान की लीला है। ये संसार क्या है? ये भगवान की लीला है। तभी गुरु कहते हैं लीला को मत देखो, लीलाधारी को देखो। तुम इधर ध्यान मत दो लोगों की तरफ, इनके तो स्वभाव संस्कार सबके अलग अलग हैं, तुमसे मैच नहीं करेंगे भैया। अरे पति के पत्नी से मैच नहीं करते, माता पिता के बच्चों से मैच नहीं करते, बच्चों के माता पिता से मैच नहीं करते। भले कितने ही अच्छे बच्चे हैं आपके, फिर भी वो कहते हैं हमारे माँ बाप ना मज़ा नहीं आया। मतलब जो उनकी भाषा है, उनको और बढ़िया माँ बाप चाहिए थे। कैसे वाले? जो उनके हिसाब से चलते, माँ बाप जो उनके हिसाब से चलते, वो माँ बाप नहीं मिले। माँ तो फिर भी थोड़ा ठीक है, पर पिता तो थोड़ा उल्टे ही हैं, थोड़ा सा ऐसे। मन मैचिंग नहीं है दुनिया में, सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, क्या करोगे? इसलिए भक्त जो है वो क्षमावान का मतलब ये है, तो किसी को कुछ कहता नहीं है, सब ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है। अब ये जो गीता में मैंने आपको पढ़ा बताया, अब इसको आप अंग्रेजी विचारकों के जो लिखा है उन लोगों ने, उससे तुलना करके देखें। वही कहते हैं अगर जीवन में आप कुछ अचीवमेंट चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, भले भगवान को पाना चाहते हो, भले आप संसार में उन्नति करना चाहते हो, राइज करना चाहते हो, कुछ बड़ा बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आप अपने लिए लगाइए हम भक्त बनना चाहते हैं, हम भगवान को पाना चाहते हैं। तो यहाँ इन्होंने 3 A's कहे। ए एक्सेप्टेंस, एफर्मेशन, अफेक्शन। लोग जैसे हैं उनको एक्सेप्ट कर लो, इनके स्वभाव संस्कार ऐसे ही हैं, तुम एक्सेप्ट कर लो और खुश रहो। अभी बताया ना, भक्त जो होता है वो क्षमावान होता है। क्षमावान क्या है? एक्सेप्टेंस।
ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। मैं आपको सच बताऊं, आप यहाँ लगभग 70 के करीब बैठे हो, लगभग, जो भी आगे पीछे, एक से भी मेरी मन मैचिंग नहीं हो सकती, एक से भी मेरी मन मैचिंग नहीं हो सकती। आप तो मेरे घर के भी नहीं हो, मैं आपके घर का नहीं हूं, एक से भी मन मैचिंग नहीं हो सकती। तो घर वालों से कैसे हो जाएगी? देखिए, बाहर वालों में तो लोग बहुत है ना, हाँ जी कैसे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी नहीं करते। हाँ जी क्या है? एक्सेप्टेंस। हाँ जी अच्छा, हाँ जी, है ना, कितना कहते हैं हाँ जी। नहीं सुनते आप? सब मुंडी हिलाओ जरा, हाँ जी, अरे हाँ जी लेकिन मन मैचिंग एक से भी नहीं होगी। सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग भगवान ने बनाए हैं, ऐसी उनकी कुछ लीला है। क्यों बनाए हैं? ताकि वैराग्य आए, संसार में हम किसी में अटक न जाएं, फंस न जाएं। मन मैचिंग नहीं होती तो फंस जाते हैं, घर वालों में राग कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं। और मन मैचिंग होती तो क्या होता? कहाँ जाते, कहाँ जाते? जब मन मैचिंग नहीं है तो फंसे पड़े हैं घर वालों में, और मन मैचिंग हो जाती तो क्या होता? सुपर है, सुपर डुपर हिट, वाह मजा आ गया, अतः घर में ही फंसे रहो। भगवान, कौन भगवान? ये हालत होती है आदमी की। इसीलिए भगवान ने, गुरु हमारे कहते हैं, एक कांटा रखा है हर परिवार में, एक कांटा रखा है, एक उल्टा चलने वाला रखा है। वो फंसने नहीं देता, वो अटकने नहीं देता, मोह नहीं होने देता, वो लगातार कुछ 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 करता ही रहता है, ताकि आप इरिटेटेड रहो। इरिटेटेड रहो तो भगवान की तरफ चलो, वहीं शांति मिलेगी, शांति और कहीं है नहीं। एफर्मेशन, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, पहला है एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। स्वीकार भाव के साथ आया क्षमा भाव, प्रेम का भाव। सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। दूसरा है एफर्मेशन, हाँ जी सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप बताओ, आप कर लो अपने मन की, बढ़िया नहीं है तो कर लो, क्या करे? हारा थक गया, अब जो हार गया थक गया वो क्या करे बेचारा? हाँ जी कह देता है, ठीक है जी, ठीक है जी, सब बढ़िया है। आखिर में कहते हो नहीं सब बढ़िया है, और शुरू में कह दें सब बढ़िया है, तो क्या दिक्कत है? अफेक्शन, हेतु रह दयालु, सबका प्रेमी, अभी पढ़ा ना। आप अंग्रेजी ले लो, हिंदी ले लो, गीता में जो भगवान ने कह दिया है वो सारे शास्त्रों में कहा गया है। वो चाहे अंग्रेजी हो, बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कोई किताबें हों, ये सब बात की हैं। आपको पता है 2000 साल पुरानी बाइबल है, 1400 साल पुरानी कुरान है, 500 साल पुरानी लगभग, मुझे अंदाज से बता रहा हूँ, गुरु ग्रंथ साहब है। सारी जो बुक्स में लिखा है गीता में पहले ही भगवान ने बोल दिया। वो सारी बातें एक सी सब किताबों में हैं। कोई किताब उठा लो आप, अंग्रेजी उठा लो, हिंदी उठा लो, कोई उठा लो, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो मानव साइकोलॉजी जो है, वो पूरी दुनिया में एक सी है, पूरी दुनिया में। आप कहेंगे वहाँ तो ऐसा कल्चर है, वहाँ तो कल्चर होगा, पर साइकोलॉजी एक सी है पूरी दुनिया में। तो एक्सेप्टेंस, एफर्मेशन, फिर आता है अफेक्शन, सबका प्रेमी, सबका प्रेमी, सबसे प्रेम का भाव रखो। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सबसे प्रेम, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैरी, राग द्वेष से हटो, प्रेम के भाव में आ जाओ, आ जाओ।
देखिए दुनिया में सबके, बार बार याद कर लीजिएगा, आज का जो टॉपिक है, सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं। आप कितना ही सुधारने की कोशिश करो, आप नहीं सुधार पाओगे। अरे अपनी एक आदत तो सुधार लो पहले, एक आदत तो अपनी सुधार लो पहले। कुछ लोगों ने चाय छोड़ी, एक प्याला कर दिया, फिर धीरे धीरे फिर 2 पर आ गए, फिर 3 पर आ गए, वहीं आ गए ढाक के 3 पात, जहाँ से चले थे, छोड़ी थी। नहीं जी अब हम तो कम, सब ने हाथ उठाए, एक प्याला कौन कौन पिएगा, सब ने हाथ उठा दिए, एक प्याला, फिर वो 2 हो गए, फिर वो 3 हो गए। आप हो सकता है कोई आप में से कहे हम तो पीते ही नहीं है, आप वो नहीं पीते, आप कुछ और पीते होगे। आप वो नहीं पीते होगे तो कुछ खाते होगे, कुछ आदत होगी आपकी, आपको सब मालूम है। एक आदत होगी आपकी जो छूटती नहीं है। नहीं हमको तो ऐसी कोई आदत नहीं है। अच्छा पराठा खाते हो? हाँ जी वो तो खाते हैं चाय के साथ। हाँ जी चाय के साथ कब? सुबह, सुबह नाश्ते में। अच्छा छोड़ दो आज से। बड़ा चालाक माइंड होता है, वो सोचता है ना शराब पीना बुरी चीज़ है, अरे पराठा खाना चाय के साथ ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ अगर न्यूट्रिशन वाले कोई बैठे हैं तो कहेंगे जहर है पराठा और उसके साथ चाय। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, आएगा भी नहीं, समझना भी मत, जैसे चल रहे हो वैसे चलो, स्वभाव से चलो। आप अपने स्वभाव से चलो, कोई फायदा नहीं। ज्ञान तो हम इसलिए सुनते हैं, हम लोग सब आते हैं सत्संग में, बैठते हैं बड़े प्रेम से। हम ज्ञान इसलिए सुनते हैं, हमारा भाव बनता है, हमारा भगवत भाव बनता है, हम भगवान के लिए आते हैं, चाय छोड़ने थोड़ी आते हैं। पराठा और चाय छोड़ने थोड़ी आते हैं, सिगरेट छोड़ने थोड़ी आते हैं, और चीज़ें जो खाता पीता है आदमी, तम्बाकू है, पान मसाला है, ये है वो है, वो छोड़ने थोड़ी आते हैं। नहीं जी हम तो ये सब कुछ नहीं खाते, अरे अरे हाँ ये हम नहीं खाते, ये सब खराब चीज़ें। ओ हो अच्छा चलो और आ जाओ। और क्या क्या खाते हो दिन भर में? हम तो जी लौकी, तुरई, रोटी, रुखी रोटी, ते 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 होर कुछ दसो बस। तो बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम सब सत्संग में आते हैं भगवत भाव बनाने के लिए, अपना अच्छा भाव बनाने के लिए, और बेकार की चीज़ें जाने दो, डस्टबिन में पड़ी रहने दो, ब्रैकेट में, है ना। अब हैं तो हैं, अब क्या करें, अब इतनी उम्र तो बीत गई, अब चाय पराठा अब छोड़ोगे 80 साल की उम्र में, तो क्या कर, कहाँ जाओगे, अब छोड़, रहने दो, खाते हो ठीक है। कुछ लोग नए सत्संग से जुड़े तो बोले हम तो मीट खाते हैं, हम सत्संग में जुड़ सकते हैं। मैंने कहा जरूर जुड़ सकते हो, तुम्हारा उद्धार सबसे पहले होगा। ये लौकी तुरई खाने वालों का हो ना हो मुझे नहीं पता, क्योंकि इनको बड़ा भारी अहंकार होता है, हम लौकी तुरई खाते हैं। तुमको हीन भावना तो है, तुम नीवा तो हो कि हम मीट खाते हैं, तुम नीवा तो हो, नीव्या नु रब मिलता। जब गुरु साहब ने मीट पकाया तो लोग इस उसमें लग गए कि हम मीट खा सकते हैं। भाई उन्होंने किन परिस्थितियों में पकाया? जब कुछ खाने को नहीं था, जब कुछ खाने को नहीं था तो मीट पकाया। अब ये बात है ना, अब कौन किसको समझाए, तो छोड़ो इन बातों को, जाने दो। जो जो जैसा स्वभाव संस्कार है, जैसा खाता है, जैसा, आप भगवान को, जो भजे हरि को सदा सो ही परम सुख पाएगा। जो भजे हरि को सदा, तुम भगवान को याद करो, छोड़ो इन बातों को, इनका कोई अंत नहीं है। तुम सुधारने चलोगे ना अपना स्वभाव संस्कार, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, तुम नहीं सुधार पाओगे। तो क्या करना चाहिए? बोले जितने सुधार सकते हो उतने सुधार लो, जितना सुधर सकते हो उतने सुधर जाओ। उसके बाद तुमसे नहीं होता, छोड़ो, तुम भगवान का भजन करो। भगवान को छुड़ाना होगा छुड़ा देंगे, नहीं छुड़ाना होगा, भगवान मैं तो जैसा हूँ आपका हूँ। राजा का बेटा अगर अगर कुछ खाता पीता है, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बोलूँगा, राजा का बेटा अगर कुछ खाता पीता है तो वो राजकुमार नहीं है। बहुत सारे लोगों को ना मेरी बातें डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि मैं खुले दिमाग का हूँ ज़रा,
जो भिषे दिमाग के होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, यू शुड बिहेव प्रॉपरली, यू शुड डू दिस, यू शुडंट डू दिस, ये मत करो, ये करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करो, वो करो, शासनात् शास्त्रम, ये करो, ये ना करो। इन सब से हटकर गीता है, भगवान ने सबको फ्रीडम दी है। हे अर्जुन, तो मेरा भक्त बन। पापी से पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। शर्त एक ही है भगवान की, शरण में आ जाता है। अब ऐसा तो नहीं हम उच्छृंखल घूमते हैं, आवारा घूमते हैं, ऊट पटांग हैं, भगवान ने तो कहा है पापी से पापी भी, ऐसे नहीं होता। आप जैसे थे अब भगवान की शरण आ जाओ। हे नाथ, अब मैं आपका हूँ। अब देखो भगवान, अब जो कराओगे आप कराओगे, मैं आपकी शरण हूँ। अब मेरी मैं खत्म, अब आप जैसे मुझे रखोगे वैसे मैं रहूँगा, जैसे राखूं तैसे रहूँ। आप जैसे मुझे रखोगे वैसे मैं रहूँगा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है, या ऊं भी वाह वाह है। हे भगवान, हम आपकी रजा में राजी हैं, आप जैसे हमको रखो। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ कहिए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान कहिए। हाथ रहे काम में, मन रहे भगवान में। फिर स्माइल, मुस्कुराते रहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, खूब शुक्राना मानिए, बी जेन्युइन, सच्चे बनिए। इस दुनिया में हर एक कोई खुशी की तलाश कर रहा है, कोई बाहरी खुशी, कोई आंतरिक खुशी। कोई बाहरी खुशी चाहता है, कोई अंदरूनी खुशी चाहता है। अंदरूनी खुशी स्पिरिचुअलिटी में है, अध्यात्म में है, सत्संग में है। बाहरी खुशी दुनिया की चीज़ों में है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो जैसा चाहता है। आप क्या चाहते हो? मैं बोलूं? आप बता दो या मैं बोलूं फिर? आप कुछ भी कहते रहो, मैं बोलूंगा वही सही होगा। क्योंकि मुझे मालूम है आपके अंदर की बाहर की सब हरकतें मालूम है मुझे आपकी। आप दोनों चाहते हो। अब आप काटो मेरी बात। घर को ठीक नहीं रखते हो आप? बता दो। कोई कहे हमारा घर तो ऐसे ही पड़ा रहे, हम नहीं ठीक रखते। हम तो अंदरूनी खुशी चाहते हैं, बस मैं खुश रहूं अंदर से। हाँ, बस मेरे तो गिरधर गोपाल, मुझे तो भगवान याद रहे। बढ़िया बात है, पर होता है ऐसा? आप खाना बढ़िया बनाते हो? नहीं। खाना बढ़िया खिलाते हो? नहीं। बता दो। तो फिर बाहर की खुशी भी चाहते हो आप? काहे को झूठ बोलते हो, नाटक करते हो? दोनों बोलो, सच्चे बनो दोनों। हाँ, क्या बात है उसमें? अरे क्या हम भगवान के बच्चे हैं तो क्या हमारे लिए मना कर दिया गया कि तुम पनीर मत खाना? या तुम, कुछ लोग तुरई को भी खूब प्याज वाली बना लेते हैं। अब तुरई का मतलब प्याज वाली तो होता नहीं। मैंने जो देखा सुना है वो तो हींग जीरे में छुकी हुई तुरई होती है, बस पानी भी नहीं डालते, पानी खुद छोड़ देती है। हींग जीरे में छुकी हुई तुरई को तुरई कहते हैं। और लोग तुरई कैसी बना देते हैं? तो आउटर हैप्पीनेस चाहते हैं लोग, इनर हैप्पीनेस चाहिए तो हींग जीरे में छौंक के तुरई खाओ। और आउटर हैप्पीनेस चाहिए तो प्याज छौंक दो, उसमें लहसुन भी डाल दो, सब डाल दो, घी भी खूब डाल दो। घी बनाए तोरई नाम बहू का होए, कहावत है पुरानी। खूब घी में तोरई बनाई बहू ने, आज नई आई है। अब लोगों ने खाई, ये बनी है तोरई, एक तुम बनाती हो और ये बनी है तोरई आज। तो इसके लिए कहावत बोला, घी बनाए तोरई नाम बहू का होए। सब अपने स्वभाव संस्कार को लेकर आए हैं। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, स्वीकार भाव। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन।
कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई शिकायत नहीं, शिकवे नहीं, सब ठीक है। तो आज का सत्संग यहाँ पूरा होता है। सब ठीक है पर आप सब लोग खुश रहिए। गुरु की तरफ से हम सभी को आशीर्वाद है, गुरु का प्रेम है, सब गुरु का दिया हुआ है। गुरु न मिलते कलयुग होता, गुरु नहीं मिलते तो घर घर में कलह है, कोठे चढ़कर वेखिया घर घर लागी आग। तो ये सब गुरु का दिया हुआ है, गुरु के शुक्राने हैं, सारे शुक्राने गुरु के हैं। आज जो भी हमारे जीवन में आनंद शांति है, सब गुरु के शुक्राने हैं, सब गुरु का प्रेम है। जो भी मिला है गुरु से मिला है। हम तो खाली झोली आए थे, गुरु ने भर भर झोलियाँ हमको ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम सब कुछ दिया। तुमने मेरे सतगुरु सब कुछ दिया है, तुम्हारा शुक्रिया है, तुम्हारा शुक्रिया है। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। सारे दुख तकलीफ चले आते हैं जब जीवन में गुरु नहीं होते। तो गुरु के बहुत शुक्राने हैं, उन्होंने कृपा करी, वो मिले, गुरु के शुक्राने हैं। और ऐसा मेला प्रेम का लगता रहे बार बार। गुरु जी आपके सचखंड में, आपके सचखंड में मेला लगता रहे। हम लोगों की तो यही शुभ कामना है। और कोई कामना संसारी भगवान जी अब वो जो होगी हम आपसे पर्सनली कह देंगे, पर जो शुभ कामना सबके सामने है वो तो यही है कि भगवान जी आपका सत्संग होता रहे, होता रहे, होता रहे। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं।